गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेट थ्योरी। अब तक आपको 6 पार्ट्स पहुंच चुके हैं इसके। आज हम आपको इसका लास्ट पार्ट दे रहे हैं, पार्ट 7, जिसमें इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हमको एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और वह है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स cardinal number of A plus cardinal number of B minus cardinal number of A intersection B। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। पहले हम इसे ड्राइव करेंगे, प्रूव करेंगे, देखेंगे कैसे इस तरह ये फार्मूला कैसे किस तरह से आया है। और उसके बाद इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है आपकी लास्ट एक्सरसाइज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से पूरी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सेट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं पहले शुरुआत से देखें, 1 से लेकर 6 तक सभी पार्ट्स अच्छे से देखें। उन पर बेस्ड जो एक्सरसाइज आपको बताई गई हैं, जो क्वेश्चन मैंने लगाए हैं उनको लगाएं, जो मैंने होमवर्क में दिए हैं उनको करें और मुझे व्हाट्सएप पर या नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके भेजें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बताएं। उसके बाद ही आप इसको देखें, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये n जो है, अगर मैं किसी सेट के साथ लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, तो ये n डिनोट करता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A को। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का क्या मतलब है? सपोज A कोई सेट है 1 2 3, तो कार्डिनल नंबर से मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट। अगर मैं ये पूछूं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A यहाँ पर कितना है, तो आप ये कहेंगे यहाँ पर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ A जो है वो क्या होगा? 3 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते 1 and 2, तो मैं ये कहता कि कार्डिनल नंबर ऑफ A इज़ 2। तो कार्डिनैलिटी से मतलब होता है, कार्डिनैलिटी क्या शो करती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो एक वेन डायग्राम पहले बनाते हैं और उसको समझते हैं। सपोज ये कोई यूनिवर्सल सेट है और ये सेट A है, ये सेट B है, सेट A एंड सेट B। वेन डायग्राम हम आपको बता चुके हैं। तो कि कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह से जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अंदर जितने भी सेट्स हम बनाते हैं तो वो हम सर्किल से शो करते हैं। तो ये पहला जो लेफ्ट हैंड साइड में सर्किल है, ये सेट A को शो कर रहा है, उधर वाला सेट B को शो कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसके यूनियन की, तो यूनियन A यूनियन B का मतलब होता है कंप्लीट A एंड कंप्लीट B। तो पूरा A और पूरा B जो है वो क्या हो जाएगा? A यूनियन B हो जाएगा। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो ये जो पोर्शन दोनों सर्कल्स में कॉमन है बीच में, ये वाला पोर्शन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ये पूछूं कि ये वाला पोर्शन क्या है जिसको मैंने इस वक्त शेड किया है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पोर्शन जो है, सिर्फ इतना पोर्शन जिसको मैंने शेड किया है, ये वाला लाइंस बनाई है जिसमें, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है A माइनस B को। ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। और ये इंटरसेक्शन पोर्शन जो है, इसको छोड़ करके B का जो हिस्सा बचा हुआ है जो इस वक्त शेडेड नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? B माइनस A को। तो A माइनस B, ये A माइनस B है, इतना पोर्शन। इधर का जो राइट पोर्शन है वो क्या है? B माइनस A है। और ये जो बीच का पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है A इंटरसेक्शन B को। वहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, A इंटरसेक्शन B। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही है। ज़रा सोच कर देखिए, मैं A माइनस B यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ, A माइनस B, शायद किसी को कोई कन्फ्यूज़न रहे। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है? A माइनस B है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये A इंटरसेक्शन B है। और ये जो पोर्शन है राइट साइड वाला, ये B माइनस A है। आ रही बात समझ में? तो पहले एक बात खूब अच्छे से समझ लीजिए, अगर A माइनस B ये जो सेट है, क्योंकि ये देखिए एक सेट है, अभी A माइनस B क्या है? एक सेट है। और ये A इंटरसेक्शन B एक और सेट है।
ए इंटरसेक्शन बी, ये सब में हम सेट की बात कर रहे हैं, तो ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ये भी एक सेट है। तो अगर मैं इस सेट और इस सेट की यूनियन कर दूं, क्योंकि सेट में यूनियन होती है, सेट को ऐड नहीं किया जाता, तो सेट अगर मैं ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन कर दूं, यानी उन्हें कंबाइन कर दूं, ज़रा सोच कर देखिए, ये ए माइनस बी है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सेट ए, या मैं इधर लिख रहा हूँ सेट ए। आ रही है बात समझ में? अगर a माइनस बी में मैं a इंटरसेक्शन b को ऐड कर दूं, यूनियन कर दूं, कंबाइन कर दूं, जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, सेट a। यूनियन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेट्स हैं और हम जानते हैं कि सेट्स ऐड नहीं किए जाते बल्कि यूनाइट किया जाता है, उनको यूनियन की जाती है। अगर मैं यहाँ पर a प्लस ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन b लिखूंगा तो ये गलत होगा। खूब समझ लीजिए, सेट्स में यूनियन की जाती है, तो ऐड करने का मतलब होता है यूनियन। अगर मैं कार्डिनल नंबर की बात करूं, कार्डिनल नंबर का क्या मतलब होता है कि ए में कितने एलिमेंट है, जरा सोच कर देखिए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में उतने ही, तो इस सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो सेट ए में अगर मुझे एलिमेंट्स निकालने तो मैं ए माइनस बी के एलिमेंट्स निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए के आ जाएंगे। तो मैं इसको अगर कार्डिनैलिटी की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी एंड प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ध्यान दीजिए, जब हम कार्डिनैलिटी की बात कर रहे हैं तब यहाँ प्लस आया है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। ए माइनस बी में 5 एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 5 और 3 ऐड किए जाएंगे। लेकिन अगर मैं सेट्स की बात करूंगा तो सेट्स को क्या किया जाता है, यूनाइट किया जाता है, उनमें यूनियन ली जाती है, उनमें एडिशन नहीं किया जाता है। आ गई बात समझ में? तो अगर इसी तरह से सेम टू सेम मैं सेट बी की बात करूं तो आप क्या कह सकते हैं कि सेट बी जो है वो किसके इक्वल होगा, सेट बी। ध्यान दीजिए, सेट बी को बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ए इंटरसेक्शन बी को किसके साथ मैं यूनाइट कर दूं, किसके साथ ऐड कर दूं, बी माइनस ए के साथ कर दूं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक सेट है, बी माइनस ए क्या है, एक सेट है। अगर इन दोनों की यूनियन कर दी जाए तो ये कंप्लीट होकर के क्या बना देंगे, सेट बी बना देंगे। इट मीन्स मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमको क्या दे देगा, सेट बी दे देगा। और इसी तरह से अगर मैं ऐसी कार्डिनैलिटी की बात करूं तो मैं लिखूंगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए। मेरे ख्याल से ये बातें सब समझ में आई होंगी। एक बार जरा और समझिए, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो ए यूनियन बी को आप कैसे, अगर मैं ए माइनस बी लूं और ए इंटरसेक्शन बी लूं और बी माइनस ए लूं, इन तीनों को ज्वाइन करूं तो क्या ये पूरा ए यूनियन बी कंप्लीट हो जाता है? जरा समझिए, ए यूनियन बी क्या है। मैंने पहले ये लिया, ये क्या है, ए माइनस बी है। उसके बाद ये ले लिया मैंने, ये क्या हो गया है, बी माइनस ए। ये ए माइनस बी और ये बी माइनस ए है, और ये बीच में जो पोर्शन है ये है ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसको भी ले लूं तो अब क्या हो गया है, ये ए यूनियन बी हो गया। इस वक्त ये क्या है, इस वक्त ये क्या है, ए यूनियन बी है। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी अगर मुझे बनाना है तो मुझे 3 सेट की यूनियन करनी होगी। ए माइनस बी, इसकी यूनियन करूंगा मैं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, और फिर इसकी यूनियन करूंगा मैं बी माइनस ए के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी मिल जाएगा। इस बात को मैं आगे थोड़ा सा लिख देता हूं। ये जो चीज़ें मैंने अभी मिटा दी हैं इनको आप कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे और समझेंगे। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, ए यूनियन बी, तो आप समझिए ये जो ए यूनियन बी है, ये जो सेट है, ये जो अभी शेडेड पोर्शन इस वक्त है कंप्लीट, ये है ए यूनियन बी। और इसको बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ए माइनस बी एक सेट लूं, उसके साथ यूनियन करूं किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये दोनों मिलकर ए बन जाएंगे, और उसके साथ फिर मैं यूनियन कर दूं किसकी, बी माइनस ए की।
यानी कि इसकी और इसकी तीनों की यूनियन ले लूँ तो क्या मेरे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो क्योंकि ये सेट है, ए यूनियन बी क्या सेट है, इसलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, यूनियन लगाया। लेकिन अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूँ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ इन सेट्स में, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए। खूब अच्छे से समझ लीजिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो ध्यान दीजिए कि ए यूनियन बी में यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो ए माइनस बी में जो एलिमेंट हैं वो, ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट हैं वो, और बी माइनस ए में जो एलिमेंट है वो, उन सबको अगर मैं ऐड करूँ, ए माइनस बी के एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट और बी माइनस ए के एलिमेंट, अगर तीनों को मैं ऐड करूँगा तो जाहिर है कि ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो अगर आपकी ये समझ में आ गया है तो यहीं से हम आगे डेरिवेशन अपना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं ये सब रब कर देता हूँ और अपने डेरिवेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। ये बात आप खूब अच्छे से समझ लीजिए। तो ये मैंने आपको अभी समझा दिया है, अपना डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होगा। अगर आपको प्रूफ करने को आता है एग्जाम में कि प्रूफ दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी नो इससे पहले आप जो कुछ बातें मैंने समझाई वो आपको समझाने के लिए थी, वो डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वी नो, क्योंकि अब तो हम जानते हैं ना, अब इतना समझ लिया तो अब तो हम जानते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, एज इट इज़ मैंने लिखा है। लेकिन इसी में आगे मैं कार्डिनल नंबर ऑफ, या इसको मिटा देता हूं मैं, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, इसको तो एज इट इज़ मैंने नोट किया है। अब इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। ऐड कर रहा हूं तो इट मीन्स बैलेंस करने के लिए इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी और कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। अभी अभी हमने पीछे आपको बताया कि अगर मैं ए माइनस बी के साथ में, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी के साथ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेता हूँ, ध्यान दीजिए, ए माइनस बी के साथ ए इंटरसेक्शन बी अगर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। और अगर कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए के साथ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले लिया जाए तो हमको क्या मिलता है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अभी अभी पीछे आपको बताया गया, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या बना देता है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो ध्यान दीजिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसी तरह से कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या बना देंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा, कार्डिनल नंबर ऑफ बी। उसके बाद क्या बचा है, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे, ध्यान दीजिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आप चाहें तो अपने डेरिवेशन में ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस, सॉरी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान देने की बात यह है कि ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी के, तो यहाँ माइनस क्या हो रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस। तो लेकिन अगर मैं इस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट में लाऊं और इस ए यूनियन बी को उधर ले जाऊं
तो यही फॉर्मूला कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी हो जाएगा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, और ये इधर आया प्लस हुआ, और ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी राइट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, ए यूनियन बी होगा यहाँ पर, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, और अगर ए इंटरसेक्शन बी के लिए वैल्यू निकालनी है तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लास्ट में कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको ये समझ में आता है तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं इस पर बेस्ड एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। इसमें आपको बताया गया है कि कार्डिनल नंबर ऑफ x इज 17, यानी सेट x में 17 एलिमेंट है। कार्डिनल नंबर ऑफ y मीन्स y में 23 एलिमेंट है। कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y जो है वो कितना है 38 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमको निकालना है। तो अभी अभी हमने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पढ़ा है कि कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ x प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ y और माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y। देखिए जब हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना होगा तो इधर क्या होगा, यूनियन माइनस करेंगे, है ना। तो कार्डिनल नंबर ऑफ x हमको दिया हुआ है कितना है 17, प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ y कितना है 23, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y कितना है 38। तो 23 प्लस 17 कितना हो गया 40, 40 माइनस 38 कितना आ गया 2। तो कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज 2, ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए बहुत ही सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला बेस्ड है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इस टाइप का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन या इसके नीचे के जो भी क्वेश्चन है उनमें से कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से समझिए। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। 400 लोगों का एक ग्रुप है, टोटल 400 पीपल्स हैं, उसमें से 250 जो हैं वो हिंदी बोल सकते हैं, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। 200 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हमको बताना ये कि कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। ज़रा सोच कर देखिए, ये एक सेट है, और ये कौन सा सेट है, ये उन लोगों का सेट है जो हिंदी बोलते हैं, यानी कि हिंदी बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो कहाँ हैं, इस सेट के अंदर हैं, ठीक है। और ये वो सेट है, ये मैंने ओवरलैप क्यों कर दिया, अभी तो मैं ओवरलैप नहीं करूँगा। ये वो सेट है उन लोगों का जो इंग्लिश बोलते हैं। जितने भी लोग इंग्लिश बोलते हैं वो कहाँ खड़े होंगे, इस सर्किल के अंदर रहेंगे। जितने भी लोग हिंदी बोलते हैं वो कहाँ होंगे, इस सर्किल के अंदर होंगे। लेकिन हमको बताया गया है कि हिंदी बोलने वाले 250 हैं और इंग्लिश बोलने वाले जो हैं वो कितने हैं, 200 हैं, 200 हैं। और टोटल पीपल कितने हैं, टोटल हैं 400। तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोग तो ज़रूर कॉमन होंगे इसमें, ठीक है, कुछ लोग ज़रूर कॉमन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। इट मीन्स मैं इसे इम्प्रूव करता हूँ अपने डायग्राम को। ये हैं हिंदी वाले और ये हैं इंग्लिश वाले। हिंदी बोलने वाले टोटल जो पीपल्स हैं वो कितने हैं, 250। इंग्लिश बोलने वाले जो टोटल हैं वो कितने हैं, 200। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर यहाँ पर होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, और वही हमको निकालना। देखिए सेट में लिखने का तरीका, इन क्वेश्चंस में लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उन्हें आप डिनोट करेंगे H से, मतलब हिंदी बोलने वाला जो सेट है वो क्या है, H है, और उसमें कितने लोग हैं, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट H, यानी कि कितने लोग हिंदी बोल रहे हैं, 250। इसी तरह से इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो इंग्लिश बोलने वालों का सेट E है, इसलिए इसे हम शो करेंगे NE से, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ E वो कितना है, 200।
अच्छा, टोटल कितने पीपल्स हैं? टोटल हैं 400 पीपल्स। और 400 पीपल्स का क्या मतलब हो गया कि जितने भी लोग या तो वो हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, जो टोटल पीपल्स हैं वो कितने हैं? 400 हैं। अच्छा, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो हिंदी भी नहीं बोल रहा, इंग्लिश भी नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब ये जो टोटल पीपल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो टोटल पीपल जो 400 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल पीपल को। टोटल का मतलब क्या हो गया? हिंदी बोलने वाले या इंग्लिश बोलने वाले। और सेट थ्योरी में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? H यूनियन E से। हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की, हिंदी या इंग्लिश बोलने वालों की यूनियन। तो कार्डिनल नंबर ऑफ H यूनियन E दैट इज 400। और आपसे देखिए पूछा क्या गया है, वो लोग पूछे गए हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले लोग यहाँ कहाँ होंगे? यहाँ पर बीच में कॉमन पोर्शन में, क्योंकि ये हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं। इट मीन्स हमसे क्या निकालने को कहा गया है? H इंटरसेक्शन E। आ गई बात समझ? अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है। H इंटरसेक्शन E निकालना है, हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। H इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ H प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ E माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ H यूनियन E। कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ H जो है वो 250 है, कार्डिनल नंबर ऑफ E 200 है, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ H यूनियन E 400 है। तो 250 प्लस 200 450 माइनस 400 दैट इज 50। तो इसका मतलब ये है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलने वाले नंबर ऑफ पीपल विच कैन हु कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश इज 50। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बीच का जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो बहुत ही इजी है, सेम टू सेम है, तो आप वैसे ही कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, 70 लोगों का ग्रुप है। टोटल कितने पीपल्स हैं? 70। 37 लाइक कॉफ़ी, तो 37 कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं। मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ C फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी पसंद करने वाले लोगों का सेट मैंने C लिया है और उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं? 37। तो इट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट C इज़ 37। 52 लाइक्स टी, 52 लोग जो लोग हैं वो टी पसंद करते हैं। तो टी के लिए सेट मैं टी ले रहा हूँ और कार्डिनलिटी इसकी क्या हो जाएगी? दैट इज़ 52, क्योंकि 52 पर्सन्स जो हैं वो टी पसंद करते हैं। एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हर आदमी जो है वो इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर पसंद करता है। इट मीन्स ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कॉफ़ी भी नहीं पी रहा, चाय भी नहीं पी रहा, कुछ भी नहीं पी रहा, ठीक है। एंड टोटल पीपल कितने हैं? टोटल पीपल्स कितने हैं? इज 70। और हमसे पूछा क्या गया? हाउ मैनी पीपल्स लाइक बोथ, दोनों कॉफ़ी और टी जो दोनों पीते हैं। इट मीन्स हमसे क्या पूछा जा रहा है? कार्डिनल नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T। तो मेरे ख्याल से अब बहुत ही सिंपल हो गया, सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है। कार्डिनल नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ C प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ T माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ C यूनियन T। कार्डिनल नंबर ऑफ C कितना है? 37। कार्डिनल नंबर ऑफ T इज़ 52 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ C यूनियन T इज़ 70। ये कितना हो गया? 50, 30, 80 और 9। 89 माइनस 70 इज़ 19। इसका मतलब 19 पीपल्स ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं। अब जो एक आध क्वेश्चन रह गए हैं वो आपके होमवर्क हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे कॉल करिए। मेरा नंबर है 9198 699 84 9335 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब आगे से आपको NTSSP SPN पर जो डेमो क्लासेस मिल रही थी वो नहीं मिलेंगी। अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, आपको हमारे लेक्चर से समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ करके स्टडी कर सकते हैं और आप इस स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए हमारी कोचिंग आ करके या हमें कॉल करके एक बार हमसे मिल करके रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना होगा। आप आएँ, हमसे मिलें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और आगे के वीडियोस अब आपको जो है हमारे NTSSP ऑनलाइन चैनल्स पर सिर्फ उन बच्चों को मिलेंगे जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होकर के जुड़ जाएंगे। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप मंडे और ट्यूसडे में सुबह 8 से 11 के बीच आ सकते हैं। याद रखिए, अब इसके आगे आपको वीडियोज़ NTSSP SPN पर नहीं मिलेंगी, जब बल्कि NTSSP ऑनलाइन चैनल पर मिलेंगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेंगी जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।